श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। प्रेम में झुकना भी पड़ता है। अगर आप अपने प्रेम के लिए थोड़ा झुक नहीं सकते तो यकीन मानिए आपका प्रेम ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता, क्योंकि सच्चा प्रेम एक दूसरे को समझने के लिए ही होता है। बुरा समय तो हर मनुष्य के जीवन में आता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो मनुष्य को बदलने पर मजबूर कर देती हैं। मनुष्य अपने आप ही ऐसे ही नहीं बदलता, उस घटनाओं के कारण बदलता है। वो घटनाएं इंसान को बदलने पर मजबूर कर देती है, इसीलिए इंसान बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी अपनी सोच का फर्क होता है, वरना समस्याएं हमें कोई कमज़ोर नहीं मजबूत बनाने के लिए आती है। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। समस्याएं हर किसी के जीवन में आती है और समझदार व्यक्ति उन समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है और कायर व्यक्ति बहाना ढूंढता है। मुश्किलें तो हर किसी के रास्ते में आती है, बस फर्क इतना है कि जो समझदार व्यक्ति है वो उन मुश्किलों का सामना करता है और बहुत ही जल्दी रास्ता भी ढूंढ लेता है उन मुश्किलों से बाहर निकलने का, और वो व्यक्ति बाहर भी निकल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किलों के वक्त में घबराओ मत, अपने मन में धैर्य बनाए रखो, अपने मन को शांत रखो, तभी कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। क्योंकि मुश्किल के वक्त में मन बेचैन हो जाता है और हमारे मन में उथल पुथल मच जाती है, और इसी के कारण हम सही रास्ता नहीं निकाल पाते। इसीलिए अपने मन में धीरज बनाए रखो और अपने मन को शांत रखो, तभी तुम्हें कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। ये कोई नहीं बता सकता एक मुस्कुराता शख्स अपने अंदर कितनी जंग लड़ रहा है। साइकोलॉजी कहती है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हंसता है वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रोता भी है। अगर कोई व्यक्ति अधिक हंसता हो और अधिक बोलता हो, लेकिन वो व्यक्ति एकाएक चुप हो जाए तो समझ लेना वह अंदर से टूट चुका है। कभी भी व्यक्ति को स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर भी वजनदार होने के बावजूद जब पानी में जाता है तो डूब ही जाता है। खुद का दर्द खुद से ज़्यादा कोई भी नहीं समझ सकता। आपके पास हंसने का कारण हो या ना हो, पर हंसते रहो, क्योंकि हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा यही सच्ची संपत्ति है। इस दुनिया में जो इंसान अपना दर्द छुपाना सीख जाता है वो सही मायने में जीना सीख जाता है। गीता ज्ञान के अनुसार कोई किसी का साथ नहीं देता, यहाँ अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है और खुद ही संभलना पड़ता है। इसीलिए इतने मजबूत बनो कि जीवन में आए हर मुसीबत का डटकर सामना कर सको और खुद पर भरोसा करके अपने जीवन को सफल बना सको। जीवन में वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। जो देर से मिलते हैं वो दूर तक चलते हैं। सब्र और भरोसा रखिए। सच्चा प्रेम करने वाले एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे उनको अपने माता पिता से लड़ाई क्यों न करनी पड़े। स्वार्थ से बने रिश्ते कभी टिकते नहीं हैं और प्रेम से बने रिश्ते कभी टूटते नहीं हैं। जब आपका मन बिना किसी कारण, बिना किसी वजह से निराश होता है, तब आप उस समय किसी को याद कर रहे होते हैं। जब किसी व्यक्ति के साथ आपके अच्छे संबंध हो और वो समझदार व्यक्ति
अपने संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंची है। किसी भी चीज़ की कीमत उसे खोने के बाद ही पता चलती है, फिर चाहे वो चीज़ हो या फिर इंसान हो। इसीलिए वक्त रहते उसकी कदर करना सीखो। कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो। तुम जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो लोग इसे नियंत्रित नहीं करते, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। इसीलिए जीवन में समय अच्छा हो या बुरा हो, अपने मन को शांत रखो, अपने मन को नियंत्रित रखो। ऐसा करने से आप सही फैसले ले सकते हैं। जो लोग समझदार होते हैं अक्सर वे सोचते हैं कि हम समझदार नहीं हैं, और जो लोग समझदार नहीं होते वे सोचते हैं कि हम समझदार हैं। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। जब तक आप अपने बीते हुए वक्त को याद करते रहोगे तो अपने आने वाले कल के लिए योजना ही नहीं बना पाओगे। अगर आप अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हो तो अपने बीते हुए कल से सीखो और आने वाले कल की उम्मीदें करो। जब हम किसी इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, उस वक्त उस इंसान ने भी हमारे बारे में थोड़ा बहुत सोचा होता है। साइकोलॉजी के अनुसार दिमाग एक दूसरे से जुड़ा रहता है।